हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज स्कोप ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्कोप ऑफ इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आप लोग को रेसिडेंट स्टेटस के बारे में, सॉरी, स्कोप ऑफ इनकम के बारे में बताया था। जो भी इंडियन इनकम होता है ये सबको टैक्सेबल होता है। दिव्या, बराबर? किसी की 8 में खोए हुए या 8 को तुमने संजो लिया, कौन जाने किसे अपना बना लिया। हाँ, सही है ना? चलो ध्यान दो। तो मुंह बनाने की जरूरत नहीं, आपकी 8 नहीं बेटा। तो मुंह बना के बैठा हूँ, मेरी 8 नहीं, वो नहीं काटेगी तेरा 8, तेरे को काट दिया उसने। सही है, चलो ध्यान दे दे। अब ये 50 रूप ध्यान देना। तो पार्थ, बात ये है कि इधर मैंने आपको बताया कि जो भी इंडियन इनकम होगा आपको टैक्स पे करना होगा। जो भी इंडियन इनकम होगा आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना। लेकिन फॉरेन इनकम के भरना पड़ेगा क्या? नहीं। कब नहीं? जब आप ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी या एनआरआई हो। ऑर्डिनरी हो तो भरना है, नॉन ऑर्डिनरी या एनआरआई तो फॉरेन इनकम पे टैक्स भरने की जरूरत। यही हमने पिछले क्लास में किया था। अगर आपको गलती से याद हो तो ये टेबल मैंने ऐड करवाया था। जो भी इंडियन इनकम है सबको टैक्सेबल। पार्टली फॉरेन इनकम, आधा पैसा उधर का आधा इंडिया में मिलने वाला, मतलब डाइवर्ट होने वाला है। पार्टली फॉरेन इनकम सिर्फ 2 को टैक्सेबल और प्योर फॉरेन इनकम सिर्फ 1 को टैक्सेबल। बराबर है? इससे रिलेटेड कुछ 2 सम्स हमने किया था कल। ये वाला भी सम किया था, टॉम वाला और डेविड वाला। क्लियर है? बढ़ते टेक्स्ट बुक में सम नंबर 3, मिस संजली। अंजलि को संजली कर दिया है बेटा। नहीं दिख रहा है? जूम जूम करते बेटा, इसे देखो, जूम भी होता है। देखा, जूम हो रहा है। ओ जूम बराबर, ध्यान दो। तो ये जूम बराबर में हमको देखना है कि भाई क्या करना है। ये एक इंडियन सिटीजन है। कर ले, मैसेज कर लेना पहले। तो इंडियन सिटीजन फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द इनकम अर्न इन द, क्या फाइंड करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ऑफ 24-25, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी, एनआरआई। तीनों चीज पूछा है। बराबर? तो तीनों वर्किंग बनाना पड़ेगा अपने को। क्या बात है, इधर ही बन गया है। तो पहला है सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन, कमाया किधर? तेरा भी ध्यान नहीं है बेटा, ट्रिप से बाहर आ जा बेटा, टाइम में जाने को। सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएसए। दिव्या, सैलरी कमाया किधर उसने और मिल रहा किधर है? रिसीव्ड इन यूएसए। अभी भी छोड़। सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन यूएसए। कमाया किधर? यूएसए में। मिला किधर? यूएसए में। मतलब फॉरेन। इंडियन गांधी जी दिख रहे क्या उधर? नहीं, बाहर के लोग दिख रहे, डॉलर वाले लोग। मतलब फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? ऑर्डिनरी को होता है, नॉन ऑर्डिनरी को नहीं, एनआरआई को नहीं। इसे हम फॉरेन, इधर क्या लिखा है? प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया। ये प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, ये वाला है। घुमा दिया है क्या? ये पूरा उल्टा दिख रहा है मेरे को। इधर कुछ टेक्स्ट बुक दो। हाँ 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 हाँ, इसके लिए टेक्स्ट बुक। इसको बोलते टाइपिंग मिस्टेक बेटा। आपके टेक्स्ट बुक में ना पहला दिया है और ये क्वेश्चन कुछ भलता ही दिया है। यस, क्वेश्चन भलता है। ये इधर तक सब ठीक है, ये गायब कर दिया, किधर से अलग ही आ गया है। तो टेक्स्ट बुक में क्या है वो पढ़ लेता हूं। सैलरी दिया प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया 10,000। अब पहला लाइन दिया प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया। अब ये 50,000 है, एग्जाम्पल 10,000। तो सवाल ये है कि प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया है, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड में ये पढ़ रहा हूं, ये नहीं। ये क्वेश्चन इधर जो लिखा वो सब राइट है। तो आई विल बी ऑब्जर्विंग, खाली अमाउंट नहीं है यहाँ पे, तो अमाउंट इंपॉर्टेंट भी नहीं है, खाली आपको समझना है किसको किसको टैक्सेबल, जितना अमाउंट है उतना लिखने का है। तो प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है मतलब इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम क्या होगा? सबको टैक्सेबल। अमाउंट 10,000 था, ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो लिखा वो नहीं। इनकम
अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस। गांधी जी इंडिया के, फ्रांस में जाके मिल रहे हैं, तो भी इंडियन इनकम ही हुआ ना। गांधी जी मतलब इंडियन इनकम, हमने कमाया तो इंडिया में ना, इसका मतलब इनकम कमाया गया है इंडिया में लेकिन मिला गया फ्रांस में, तो भी इंडियन इनकम है। और 50 रुपये तू बीच में आ रहा है, आप इधर शिफ्ट नहीं हो सकते। अरे तू इथे ये तो तिला दिसणार, हे तू इथे ये। चला, तर हे पण इंडियन इन्कम आहे आणि इंडियन इन्कम सगळ्यांना टॅक्सेबल असतं, बरोबर? व्हेरी गुड. काय झालं तुला? डिव्हिडंड ऑन शेअर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव्ह बँक रिसीव्ड इन इंडिया. रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया म्हणजे इंडियन इन्कम. इंडियन इन्कम सगळ्यांना टॅक्सेबल असतं, बरोबर आहे? वेरी गुड. पुढे जाने का, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, जैसे यहां था वैसे सैलरी अर्न इन फ्रांस, रिसीव्ड इन फ्रांस मतलब फॉरेन इनकम, एंड फॉरेन इनकम सिर्फ एक को टैक्सेबल होगा, इंडियन और सब किसी को भी नहीं होगा. अब हमको इसका टोटल करना पड़ेगा. 25,000, 32,000, 37,000, 25 and 32, 25 and 32,000. सम इज कंप्लीटेड. आई होप आपको समझ में आ गया है. या दूसरे सम पे जाता है. संदीप भाई साहब आता है अंजलि को छोड़ के. हैज अर्न एन इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. पूरा टिप सेम ही लिखा है ना? हाँ सेम सेम है, अभी तक सेम है. यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज पूछा है, ऑर्डिनरी और एनआरआई. नॉन ऑर्डिनरी बोला नहीं, इसलिए सिर्फ दो ही बना है. जितना बोलेगा एग्जाम में आपको उतना ही सॉल्व करना है. तो पहला दिया प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया फॉर 3 months. 3 महीना इंडिया में काम किया, इंडियन इनकम रिसीव इन इंडिया मतलब सबको टैक्सेबल होगा, तो इन दोनों को भी तो टैक्सेबल ही रहने वाला है. अरे बराबर है. पूरे जाएगा. पेमेंट रिसीव्ड इन यूके फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया. इसका मतलब हाँ बना ले, मुंह बना ले ना. तू मुंह बनाने में फोकस कर, पढ़ाई पे मत कर. ऐसे मुंह बना रही, मेरे से तो बनेगा भी नहीं. तो मेरा क्या है कि ये जो बंदा है इसने सर्विस कहाँ दिया है? इंडिया में. मतलब हो सकता है वो इधर आया रहेगा काम करने के लिए, 3 महीना काम करके चला गया, 3 महीना 1 साल जो भी XYZ, इसने प्रीवियस ईयर में इंडिया में काम किया. जब इंडिया में काम किया तो उसको इंडियन पगार मिलेगा, हाँ या नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई दुबई में बोला सर आओ दुबई में आके 2 लेक्चर लेके जाओ, मैं दुबई में जाऊंगा तो दुबई में लेक्चर लूंगा तो दुबई वाला पैसा देगा मुझे, दुबई का पैसा है. जैसे कोई इंडिया में आ रहा है, इंडिया में काम कर रहा है तो या यस समझ रहा है, वाह दुबई भेज रहा है मेरे को, तो यहाँ पे मैं दुबई में काम कर रहा हूँ तो दुबई का पैसा हुआ. इंडिया में काम कर रहा हूँ मतलब इंडिया का पैसा हुआ. अब मैं बोला भाई पैसा पहुंचा देना, मैं जा रहा हूँ. मैंने इंडिया में काम किया और यूके वापस चला गया. जैसे यूके पहुंचा मुझे पैसा मिला, रिसीव्ड इन यूके है लेकिन कमाया कहाँ पे है? तो ये कौन सा इनकम होगा? इंडियन. पार्टली कैसे होगा बेटा? पार्टली इनकम का मतलब क्या है? मिहिर का एग्जांपल, मिहिर बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया में कर रहा हूं मैं उसको. इधर ऐसा हुआ क्या? नहीं. बराबर मिहिर, तो तेरे को कंट्रोल किसने किया है क्या अभी तक, एक के अलावा? तो यहाँ पे ये क्या है, यूके में सर्विस दिया है और सॉरी यूके में पैसा मिला है, सर्विस कहाँ दिया? इंडिया में, मतलब इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल है. क्लियर है दिव्या? दिव्या पुढे जाता है. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्रोल कोई कर रहा है इंडिया से, इंडिया से इसको कंट्रोल करने वाला पावर चाहिए, मतलब फॉरेन इनकम, पार्टली फॉरेन इनकम. और पार्टली फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? किसको किसको टैक्सेबल होता है? ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी. तो इधर सिर्फ ऑर्डिनरी को ही टैक्सेबल होगा, एनआरआई को तो नहीं होगा. हाँ बराबर है. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश. ये बांग्ला है, ये तो बांग्ला वाला मतलब फॉरेन. इंडिया के बाहर आ गया ना, गांधी जी उधर भी नहीं चलते, जहां पे गांधी जी नहीं चलते वो सब फॉरेन. बांग्लादेश में गांधी जी नहीं चलता है रे. ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा इनकम हुआ? फॉरेन इनकम. और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? ऑर्डिनरी को होता है, नॉन ऑर्डिनरी को नहीं. फिर डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन यूके म्हणजे फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल. समझ में आया क्या?
amount brought into India out of past untaxed profit earned in USA. क्या बोला है? Past untaxed profit. Past untaxed profit. कोई भी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट आएगा ना, उसे हम एग्जम्प्ट इनकम कहते हैं. क्या कहते हैं? एग्जम्प्ट. ये क्या होता है सर एग्जम्प्ट इनकम? कुछ नया पढ़ाते हो हर बार, फिर हमको कुछ याद नहीं रहता है. एग्जम्प्ट का मतलब क्या है कि भैया तू कांड कर, माफ कर दूंगा. कांड कर, माफ कर दूंगा. जितना कांड करने का एक कर, माफ कर दूंगा, लेकिन एक लिमिट तक. मालूम पड़ा तेरे को 4 कांड करने वाला, तू 5 करके आया है, तो 5वें पे तो एक खाएगा ही ना. तो गवर्नमेंट कहता है कि आप इनकम कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ इनकम को हम एग्जम्प्ट कहते हैं, उसके ऊपर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, उसे आप एग्जम्प्ट इनकम कहते हो. समझ में आया क्या? कांड कर, माफ कर देंगे, लेकिन लिमिट तक. तो वैसे ही अगर पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट आया तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, इसका कोई लिमिट नहीं है. तो जो भी अनटैक्स प्रॉफिट, पास्ट वर्ड आ गया, पास्ट प्रॉफिट आ गया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट आया, तो वो इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना है. जब वो टैक्स नहीं भरना है तो नॉन टैक्सेबल होगा सबको. वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगा. जब वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगा तो इधर आएगा क्या? समझा क्या बोला? एग्जम्प्ट का मतलब माफी है. गवर्नमेंट ने उस इनकम के ऊपर एग्जम्पशन दे दिया, भाई तुम एग्जम्प्ट हो, तुम कमाओ, हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे. तो वैसे ही अगर आपको ऐसा कोई इनकम दिख जाता है अनटैक्स प्रॉफिट वाला, तो आपके लिए एग्जम्प्ट होगा, और एग्जम्प्ट चीजें यहाँ पे आने वाली नहीं है. समझ में आ गया? क्लियर है? और कुछ है क्या? नहीं. टोटल ले लिया, टोटल ले लिया, सम इज कंप्लीटेड. अंडरस्टूड? 100% डन. बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या है. थोड़ा सा ज्यादा ही सम ले रहा हूं क्योंकि फटाफट टॉपिक खत्म करने का है. अभिजीत एक इंडियन सिटीजन है और हमको तीनों फाइंड करना है. प्रोफेशनल फीस, इनकम अर्न इन इंडिया, डिविडेंड, सैलरी, सेम सेम सेम. चलिए, तो अमाउंट में मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं. ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? छोड़, जाने दे, नहीं हो रहा है. प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडियन इनकम है सर, तीनों को टैक्सेबल. बराबर मीन? वेरी गुड. इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन रोम. रोम कहाँ है? इंडिया के बाद. लेकिन कमाया कहाँ आपने? इंडिया में. बाकी आपको किधर भी मिल रहा तो उस पर गांधी जी मिलने वाला है, गांधी जी अपने देने वाले, मतलब इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल. डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इसके दो पार्ट है. रिसीव्ड इन इंडिया में 6000, रिसीव्ड इन अब्रॉड 4000. डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल. अब्रॉड रिसीव्ड हुआ तो वेरी गुड. तो यहाँ पे इनकम अक्रूड इन इंडिया 10,000, 10,000, 10,000, दोनों मेरे लिए टैक्सेबल है. समझा ये? वेरी गुड. सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन पेरिस. फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होता है? क्या बात है, फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी को टैक्सेबल होता है. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल. नेपाल कहाँ है? फॉरेन. गांधी जी चलते क्या वहां पे? नहीं, मतलब फॉरेन हो गया. और ये तो हो गया फॉरेन इनकम, किसको टैक्सेबल? ऑर्डिनरी को फॉरेन इनकम. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके, कंट्रोल कर रहा है हम मिहिर को. कौन सा इनकम? पार्टली फॉरेन इनकम. किसको किसको टैक्सेबल? ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी. झालो सम, टोटल करने का सम इज कंप्लीटेड. इजी लगता है बेटा? चलो, इजी लगता है. वाह. चलो वापस से चिल्ली आ गई है. चिली ऑफ फॉरेन नेशनल्स, तीनों फाइंड करने का. सेम. पहला दिया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन. प्रॉपर्टी कहाँ है? मैंने बाहर ही प्रॉपर्टी खरीदा है, पैसा दे रहा हूं, मतलब फॉरेन इनकम.
है। ओह, इतना नहीं था, आगे भी था, अपन ने उतना ही पढ़ लिया। रिसीव्ड इन इंडिया है, अगर इतना ही रहता तो फॉरेन इनकम होता, पर आगे दे दिया रिसीव्ड, तो उधर लिखा इनकम्प्लीट है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। बेशर्मो आधा आधा पढ़ा रहे मेरे को। तो इसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल होगा। आगे जाते खुशबू जी, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी। कंपनी फॉरेन का है, लेकिन फॉरेन में ऐसा बोला है क्या? फॉरेन कंपनी इंडिया में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, रहता है। कौन सा है इंडिया में रहता है? SBI, अमेजॉन, मल्टीनेशनल। देखो उसने ऐसे ही बोल दिया, अब ढूंढ लो जो भी रहेगा नाम, अब मल्टीनेशनल बोल देंगे। मैंने फॉरेन बोला तो उनको समझा नहीं ना, मल्टीनेशनल ये नया वर्ड, मतलब एक ही हुआ ना, फॉरेन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड अब्रॉड, रिसीव्ड इन इंडिया। अब फॉरेन कंपनी किधर है ये स्पेसिफाई तो नहीं किया, खाली इतना बोला उस कंपनी के शेयर से मुझे पैसा, तो शेयर्स तो इंडिया में भी खरीद सकता हूं मैं। तो चाहे वो अब्रॉड मिले, चाहे वो रिसीव्ड इन इंडिया मिले, मेरे लिए क्या है, वो इंडियन इनकम ही रहेगा। और इंडियन इनकम क्या रहेगा, सबके लिए टैक्स है। और यहाँ पे देखो स्पेसिफाई किया है, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन फॉरेन अब्रॉड। इस केस में उसे क्या ट्रीट किया है, फॉरेन इनकम, एंड रिसीव्ड इन इंडिया है तो सबके लिए टैक्स। अब पिछले सम में भी वैसा ही था, बट उधर उन्होंने क्या अजम्पशन लगाया, दोनों का दोनों। अब चाहिए तो आपको पिछला सम दिखाता हूँ, बाद में इधर आ जाओ। सबर सबर सबर, डाउट क्लियर हो जाएगा इसके लिए बोल रहा हूँ। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ, चाहे वो रिसीव्ड अब्रॉड था चाहे रिसीव्ड इंडिया था, अपन ने क्या ट्रीट किया, इंडियन। इधर क्या हो गया, कौन सी कंपनी है ये, तो क्या अजम्पशन लगाया, फॉरेन कंपनी, मतलब किधर है, फॉरेन में है। अंडरस्टूड। इंडियन कंपनी तो किधर है, इंडिया में है। फर्क समझ में आ गया। अगर जब इंडिया में, चाहे पैसा बाहर मिल रहा, कंपनी तो इंडियन है, तो इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया बोलते हैं उसे, और वो इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है। सिमिलरली यहाँ पे फॉरेन कंपनी, तो मैंने आपको ये बताया, कंपनी किधर मालूम नहीं था, क्योंकि फॉरेन कंपनी तो किधर रहेगी, फॉरेन में रहेगी, और पैसा फॉरेन में मिल रहा, मतलब कौन सा इनकम हुआ, फॉरेन इनकम हुआ। तो रिसीव्ड अब्रॉड फॉरेन इनकम हो गया, बट रिसीव्ड इन इंडिया मतलब वो कंपनी इंडिया में रहेगी, उसके ब्रांचेस इंडिया में रहेंगे, इंडिया के लोग खरीद रहे रहेंगे, मेरे लिए क्या बन जाएगा, इंडियन। समझाया गया हवे में? नहीं नहीं समझा, समझा समझा समझा। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम यूएसए। इसका आंसर सिर्फ सीधा रास्ता ही देगा। सीधा रास्ता, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई एंड मैनेज फ्रॉम यूएसए। मैनेज को दूसरा वर्ड दे, कंट्रोल फ्रॉम यूएसए। क्या बोलते हैं इसे? यही है कि आपको समझा ही नहीं है। कंट्रोल कहां से होना चाहिए था, इंडिया से, ये कहां से कंट्रोल कर रहा है, तो ये फर्क है ना, डिफरेंस। अब सिंपल है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, बिजनेस किधर है, तुम बाहर से कंट्रोल करो, किधर से भी करो, हमको क्या है, मुंबई में है बिजनेस, मतलब मुंबई का इनकम हुआ, और मुंबई का इनकम मेरे लिए तो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम सबके लिए, क्योंकि कंट्रोलिंग यूएस वाला है, उसका लुकआउट है, मेरे लिए तो इंडियन इनकम ही हो गया। लेकिन अगर वही जगह पे बिजनेस बाहर है, उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इसे पार्टली फॉरेन, इसे पार्टली फॉरेन इनकम कहेंगे क्या, नहीं, डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये मेरे लिए क्या है, इंडियन इनकम है, सबके लिए टैक्सेबल। क्लियर है दिव्या? दिव्या आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया में, प्रॉपर्टी मतलब इंडियन इनकम है सर, सबको टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन लंदन में, बैंक अकाउंट, उससे ब्याज मिल रहा है, कौन सा इनकम, फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम सबको टैक्सेबल नहीं सर, सिर्फ ऑर्डिनरी। इनकम अर्नड इन पास्ट ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, इनकम अर्नड इन पास्ट, इनकम अर्नड इन, अभी बताया था क्या होता है, कोई भी पास्ट प्रॉफिट अगर इंडिया में आता है, पास्ट इनकम इंडिया में आता है, तो अपने लिए क्या रहता है, नॉन एग्जाम, नॉन एग्जाम ना, नॉन एग्जाम ना, एग्जाम्ड, इट इज एग्जाम्ड इनकम, किसी को भी टैक्सेबल नहीं है। समझाइए? अब टोटल मारो, सम इज कंप्लीटेड। आई होप कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ इनकम समझ में आया है, और दो तीन पॉइंट्स इसके अंदर एक्सप्लेन हुआ, जैसे आज का नया पॉइंट क्या मैंने एक्सप्लेन किया, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, बराबर है। तो वैसे ही कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे, वो चीज को आपको लिख के रखने का, क्योंकि ये सब पूरे टैक्स में काम आने वाला है,
कोई भी पास्ट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर चुकी रहेगी उस साल की इनकम में, इसलिए इधर हमारे लिए वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, चलिए गणेश भाई साहब भी आ गए। छोटा सा सम है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया आ गया है। रिसीव्ड इन इंडिया मतलब तीनों को टैक्सेबल। क्या क्या फाइन करने वाला सर? तीनों बोला है, तीनों को टैक्सेबल। प्रोफेशनल फीस अर्नड इन इंडिया, रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अर्नड इन मतलब इंडियन इनकम, समझा? पेमेंट रिसीव्ड इन लंदन फॉर सर्विस रेंडर इन दुबई में सर्विस दिया, पैसा बाहर मिला मतलब फॉरेन इनकम, किसको टैक्सेबल? समझा? फिर इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम द कंपनी लोकेटेड इन, कंपनी कहां की है बट रिसीव कहां हो रहा है? कहां रिसीव हो रहा है? रिसीव्ड इन इंडिया मतलब तीनों को टैक्सेबल आएगा। इधर लिखा गलती से फॉरेन है, टैक्सेबल तो तीनों को है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट फ्रॉम द कंपनी बेस्ड इन, कंपनी बेस्ड इन, सैलरी उसको मस्कट में मिल रहा है बट कंपनी किसकी है? इंडिया की है, मतलब इंडियन इनकम है, सबको टैक्सेबल आ जाएगा, सबको टैक्सेबल आएगा। सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट फ्रॉम द कंपनी बेस्ड इन इंडिया, यहाँ पे सबको आ जाएगा। जरा करेक्शन देखना, टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ रहेगा तो बताना, या इधर कुछ और इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है। टेक्स्ट बुक है तो बता दो मेरे को। सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट फ्रॉम द कंपनी बेस्ड इन, 4000 से ऑर्डिनरी को ही लिखा दिखा ना मेरे को, कुछ करेक्शन रहेगा इसके लिए बता रहे है टेक्स्ट बुक। सुरेश तो दिख गया मेरे को, अनिल भी दिख गया। दिखा बेटा तेरा बुक, पुरानी बुक है वो तेरी, इसके लिए दिखा वो बुक, दिखा, उसमें करेक्शन रहेगा फिर। सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट फ्रॉम अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया, पकड़ो। अब देखो यहाँ पे ना ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, क्यों चार्ज किया है? सैलरी कहाँ रिसीव्ड हुआ है? फॉर द कंपनी बेस्ड इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि बंदा किधर काम कर रहा है? मस्कट में काम कर रहा है। किधर काम कर रहा है? मस्कट में काम कर रहा है। मस्कट मतलब इंडिया के बाहर है, वहां पे काम कर रहा है। उस कंपनी उसको पैसा दे रही है, बट वो कंपनी है किधर की? इंडिया की है। तो इंडियन कंपनी बाहर है, तो पैसा इंडियन रुपीस तो नहीं जा रहा है, फॉरेन मनी ही जा रहा है। और फॉरेन मतलब प्योर फॉरेन, क्योंकि उसको हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं। अगर कंट्रोल करते तो दो को टैक्सेबल दिखाया जाता। तो यहाँ पे ये चीज लगाया गया है कि बेस्ड इन इंडिया तो है बट सैलरी रिसीव्ड इन मस्कट है, इसलिए इसे हम लोग क्या ट्रीट करें? प्योर फॉरेन इनकम। और प्योर फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है? सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए। समझ में आया क्या? उसके बाद दिया अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, एग्जम्प्ट है, ये आएगा नहीं। अब क्या करोगे? टोटल एंड सम इज कंप्लीटेड। सम समझ में आया क्या? पक्का समझा है 100%? तो स्कोप ऑफ इनकम क्या है, क्लियर हो गया है क्या? कंसेप्ट क्लियर है? आज 4 सम हम लोग ने लिया है बट कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा 5 सम लिया, इसने टाइप किया तो बोल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।